नमस्कार जी। हेलो। नमस्कार जी। नमस्कार जी। जी, बोलिए। आप कहाँ से बोल रहे हैं? ज्ञान गंगा कुछ वहाँ से बोल रहे हैं जी, क्या? ज्ञान गंगा निःशुल्क पुस्तक सेवा से बात कर रहे हैं, बोलिए सर। मैं ये जानना चाह रहा था कि आपको ये जो बाइबल से जुड़ी हुई जो इमेजेस आप बना के भेजते हैं, ये कौन सा विद्वान, कौन सा जानकार है जो बताता है ये डिटेल आपको? सर, ये हमने वेबसाइट बना रखी है, वहाँ पे पूरा लिखा हुआ है। अगर आपको डिटेल में जानना है तो वहाँ जाके आप पढ़ सकते हैं। नहीं, नहीं, मुझे डिटेल में नहीं जानना, मुझे आप लोगों का सोर्स जानना है कि तो आप लोगों डिटेल में को। जाने बिना आप कैसे कुछ बोल सकते हो? मेरे पास एक इमेज पहुंची है आपकी जब अभी। आपको कुछ पता ही नहीं है तो कैसे बोल सकते हो? मेरी बात सुनिए। मुझे सब कुछ पता है बाइबल के बारे में। क्या मैं पता एक है? बाइबल टीचर हूँ। बाइबल टीचर है तो हम क्या करें? नहीं, हमने जो लिखा उसको पूरा पढ़ो ना आप। मैंने तो पूरा पढ़ लिया, तभी तो आपको कॉल कर रहा हूँ कि मतलब मैं ये जानना पूरा चाहता पढ़ा हूँ है कि तो नहीं ये ना अभी तक? अरे भाई। भाई साहब, तो अगली बात मत करो। अरे पहले नहीं। आपने कहा मेरे को पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, अभी कह रहे हो मैं पूरा पढ़ चुका तो रिकॉल कर रहा हूँ। क्या पढ़ा आपने? आपको वेबसाइट का नाम भी पता है? मेरे पास इमेज पहुंची है भाई साहब आपकी। ये जो तो इमेज। इमेज में क्या क्या लिखा होगा? इमेज में शॉर्ट बातें लिखी होती हैं। डिटेल में जानना है वेबसाइट पे आके पढ़ो ना पूरा, अरे और वो उसके खुद बाद आप आपकी फोन ही करो। इमेज है। आप कह रहे हो इमेज में फ्रॉड बातें लिखी हुई, वो आपने ही भी बनाई हुई इमेज है। उसमें आपका रामपाल जी का नीचे नाम लिखा हुआ है, डिटेल लिखी हुई है, सारा कुछ लिखा हुआ है। अरे भाई साहब, मैं कह रहा ये नहीं कह रहा फ्रॉड, में कह रहा हूँ शॉर्ट मैटर लिखा होता है इमेज के अंदर। शॉर्ट मतलब छोटी बातें, हाँ। छोटे छोटे टुकड़ों में बातें होती हैं। अरे नहीं, पर पूरे डिटेल में खैर पढ़ना है वेबसाइट पे, छोटे वहाँ पे टुकड़ों लिखा में हुआ है, भी वो पढ़ो छोटे पहले, ठीक छोटे है? टुकड़ों में उसके भी बाद हो। में कॉल करना। हाँ जी। मैंने कह रहा हूँ छोटे टुकड़ों में भी हो, लेकिन टुकड़ों में भी गलत तो नहीं लिख सकते ना। नहीं, गलत क्या लिखा हुआ बताइए। गलत ये लिखा हुआ है कि उसमें ऐसा लिखा है कि यीशु मसीह ने बोला कि मैं याकूब से, इससे पहले कि याकूब होता मैं था। और वहां पर फिर ऐसे लिखा हुआ है कि यीशु मसीह ने ऐसा इसलिए बोला क्योंकि यीशु मसीह प्रेत मतलब यीशु मसीह के अंदर कोई प्रेत आ जाता है, भूत आ जाता है और वो बुलवाता है यीशु मसीह से। अच्छा, हाँ, इस बात का क्या मतलब है, आप मुझे समझा सकते हैं? आप सही से बताओ डिटेल में क्या है, मतलब एक्चुअली में क्या लिखा हो, पढ़ के बताओ। मैं पढ़ के बताता हूँ, होल्ड करो एक मिनट। यहाँ पर लिखा है जी, एक स्थान पर ईसा जी ने कहा कि मैं याकूब से भी पहले था। संसार की दृष्टि से याकूब ईसा जी का दादा था। यदि ईसा जी की आत्मा होती तो यह नहीं कहती कि मैं याकूब यानी अपने दादा से पहले था। ये सिद्ध होता है कि ईसा जी में कोई अन्य फरिश्ता बोल रहा था जो प्रेतवत प्रवेश कर जाता था। हाँ 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 जी। तो ये हाँ, अभी क्या आपका क्लियरिफिकेशन क्या है? नहीं, इससे मतलब इस बात का क्या कि कोई प्रेत प्रेत प्रवेश कर जाता था और तब वो नहीं, बुलवाता था। अब देखो, अब जैसे आप हो, ठीक है? हाँ, अब आप कहो कि मैं मेरे दादा से पहले भी विद्यमान था हाँ, और अब भी हूँ, हाँ। तो ये तो आप नशे में होंगे, या आपने कोई भूत घुसा होगा। एक ही अच्छा, चीज हो सकती है। ठीक है। तो एक बात और बताओ मेरे को कि यीशु मसीह ने बोला कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ, बिना मेरे कोई पिता तक यानी परमेश्वर पिता तक यानी स्वर्ग तक नहीं पहुंच सकता। तो ये यीशु मसीह ने प्रेतरत बोला कि नशे में बोला या कैसे बोला? नहीं, मैं नहीं कह रहा कि उन्होंने सारी बातें उसके अंदर बोली नहीं, है, ये क्या बात हुई यार? या किसी और जो ने अगर बोला, प्रेत किसी प्रेत फरिश्ते घुस ने रहा है, भूत की प्रेत तरह बोल रहा है, घुसते हो। तो ये बहुत बड़ा क्लेम है मेरे भाई। प्रेत प्रेत नहीं आप समझ रहे हैं मेरी बात? ये बोल रहे हैं उसके अंदर फरिश्ता घुसा कोई। प्रेत, वजह से प्रेत घुस जाते हैं ना लोगों में, वैसे उसमें कोई फरिश्ता घुसा और उसने वो बातें बोली है। नहीं, तो मैं वही तो आपसे पूछ रहा हूँ कि ये देखिए बहुत बड़ा क्लेम है। ये बोल के क्या? यीशु मसीह ने संसार के सारे ईश्वरों को, सभी धर्मों को झूठा ठहरा दिया। जब यीशु मसीह ने बोला कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ, बिना मेरे कोई पिता तक नहीं पहुंच सकता। बहुत बड़ा क्लेम है ये। इसको हर कोई नहीं कर सकता। अच्छा, समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो ईसा मसीह कैसे भगवान तक पहुंचे वो पता है आपको? अच्छे से पता होगा। नहीं, आप यार, आप लोग फोटो में बना रहे हो, आप लोग ऐसे प्रेत वाली बातें बता रहे हो। मैं तो आपसे नहीं। पूछने के लिए कॉल किया ना। वही हाँ तो मैं पूछना चाहता हूँ कि ये कौन सा विद्वान आपको ये बातें बताता है जो आप लिख रहे हो? भाई साहब, बाइबल में लिखे हम अपने अपनी तरफ से हमने कुछ कहा नहीं। नहीं, बाइबल में तो ऐसा कुछ नहीं लिखा है कि प्रेत घुसा यीशु मसीह में। तब यीशु मसीह ने बोला कि मैं जो कुछ भी बोलता हूँ वो खुद से नहीं बोलता हूँ, पिता की ओर से बोलता हूँ, यानी परमेश्वर पिता की प्रेरणा से बोलता हूँ। तो आप तो परमेश्वर पिता को ही प्रेत तो ठहरा रहे हो। वही तो बात हुई। अरे क्या? भाई साहब, आप बेवकूफ हो गया। आपको एक बार समझा दिया कि हमने उसको ये नहीं बोला कि उसके अंदर कोई प्रेत बोल रहा है। प्रेत बस प्रवेश करके कोई बोल रहा है, फरिश्ता। ठीक है, पहले फरिश्ते में और प्रेत के अंदर अंतर जानो। अच्छा, यानी कि फरिश्ता क्या होता है, फरिश्ता और फरिश्ता प्रेत बस प्रवेश करना क्या होता है?
आपने अगर मत्ती अध्याय 2 पढ़ा होगा तो उसमें लिखा है कि जब यीशु मसीह ने अपना जो परीक्षा पूरी करी, तो परीक्षा पूरी करने के बाद जो स्वर्गदूत है ना, यीशु मसीह की सेवा करने के लिए आए। अच्छा। पढ़ा आपने पक्के नहीं पढ़ा? स्वर्गदूत यीशु मसीह की सेवा करने के लिए आए, सेवा टहल करी स्वर्गदूतों ने। अब जो स्वर्गदूत यीशु मसीह की सेवा टहल कर रहे हैं, आप कह रहे हो कि वही स्वर्गदूत यीशु मसीह में घुस के बुलवा रहे हैं? हाँ, तो दूत भी तो कई होते हैं ना, एक ही थोड़ी ना कि वो गिने चुने 4 उसकी सेवा में आए, वो उसके अंदर घुसे, कोई भी घुस सकता है वो तो। पर ऐसा बाइबल में नहीं लिखा ना। यीशु मसीह ने बोला कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ। यीशु मसीह खुद परमेश्वर का पुत्र है। यीशु मसीह के अंदर कौन घुसेगा? यीशु मसीह तो खुद परमेश्वर है। यीशु मसीह के अंदर कौन भाई साहब, घुसेगा? हम सब भी तो भगवान के पुत्र हैं। आप क्या हो, भगवान के पुत्र नहीं हो? भाई साहब, यीशु मसीह जो बोला, जो नहीं, एक परमेश्वर का बात पुत्र है बताओ, ना। आप भगवान के पुत्र नहीं हो क्या? ये बताओ, आप भगवान के पुत्र नहीं हो? मैं हूँ, आप भी आपको हो। भगवान ने पैदा नहीं किया? बिल्कुल हो, हाँ जी। लेकिन आप मेरी बात ध्यान से बिल्कुल हो सुनिए। ना। आपके बाइबल अंदर यूहन्ना, आप पहले मेरी बात सुनिए। यूहन्ना अरे भाई 1 साहब, की सुनो 1 में लिखा है। हाँ पहली जी, पूरी बात सुनो, हाँ जी, पहली पूरी बात सुनो। हाँ जी, हम सब भगवान के पुत्र हैं, सही है। ठीक है। आज हाँ, लोगों में भूत घुसते हैं, हाँ, बहुत से लोगों में भूत आते हैं, हाँ, तो उनमें कैसे घुस गए? ठीक है, वो तो समझ गया भगवान मैं के आपकी पुत्र बात। है ना आपका सारे। तर्क बिल्कुल सही है, मैं आपकी बात समझ गया। ठीक है, अब मैं बोलूँ। हाँ हाँ जी। यूहन्ना 1 की अध्याय 1 की 1, 2, 3 में लिखा है कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन खुद परमेश्वर था, और ये हम आदि से परमेश्वर के साथ था, और जो कुछ उत्पन्न हुआ सब उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच में डेरा किया। पढ़ा है आपने ये? नहीं, इसका हिंदी में अर्थ बताओ सही से, क्या इसका कहना चाह हिंदी रहे में अर्थ ये है कि यीशु मसीह जो है वो, हम सब परमेश्वर के पुत्र हैं, आप भी पुत्र हो, लेकिन यीशु मसीह परमेश्वर का ऐसा इंसानी पुत्र नहीं है। यीशु मसीह परमेश्वर का वचन है, जिसको यीशु परमेश्वर ने देह धारण करके संसार में भेजा। यीशु मसीह यूनिक है, समझ रहे हैं आप? कहाँ से यूनिक हुआ, तो ये तो बताओ। तो मैं वही तो वचन देखो, बता रहा हूँ ना। जब आपके पास बाइबल है तो आप बाइबल खोलिए। अरे भाई साहब सुनो, हम्म, यीशु मसीह को, जब यीशु मसीह जब जीवित थे आज से हाँ, 2000 साल पहले, हाँ, तो उनकी पूरी तरीके से दुर्गति कर दी गई, उनको पूरी तरीके से तड़पाया गया, हाँ, फिर उनको लास्ट में ले जाकर के वहाँ टांग दिया गया, बिल्कुल सही, उनके हाथों में किले ठोक दिए गए, पैरों में किले ठोक दिए गए, बिल्कुल बिल्कुल पूरा शरीर उसका खूनों से भीगा हुआ। सही, भगवान का पुत्र था, भगवान का विशेष पुत्र, सॉरी। हाँ। इतना ही वो अगर स्पेशल था, स्वर्ग से दूत उसकी सेवा करने के लिए आते थे, वो उस टाइम कहाँ मर गए थे? वो उस टाइम क्यों नहीं आए? तो भाई फिर ऐसी है बात कि आप ये बोलो ना कि भैया हमें ज्ञान नहीं है, लेकिन हम कुछ ना कुछ अगड़म बगड़म लिख के डाल रहे हैं। नहीं, अगड़म बगड़म क्या हुआ? आपके पास जवाब नहीं है ना, ये बोलो मेरे ना पास तो सीधा कि जवाब मेरे है। पास जवाब नहीं आपने है इस जिस चीज जिस का। बाइबल में आपने ये पढ़ा कि यीशु मैंने मसीह, जो पूछा सुन तो लो, उसका जवाब दो। जवाब, हाँ जवाब दे रहा हूँ आपको, जो पूछा है ना उसका जवाब। जवाब दे रहा हूँ, ध्यान से सुनना। जिस बाइबल में हाँ। आपने ये पढ़ा कि यीशु मसीह को लहू लुहान कर दिया गया, क्रूस पर लटकाकर मार दिया गया, क्या उसी बाइबल में आपने ये नहीं पढ़ा कि यीशु मसीह ने बोला था कि जब तक पिता ना चाहे तब तक तुम्हारा मुझ पर कोई अधिकार नहीं, मैं चाहूँ तो स्वर्गदूतों की 12 सेनाओं को, 12 लीजेंस जिनको बोलते हैं, 12 सेनाओं को यहाँ पर अभी के अभी ला सकता हूँ, और वो तुम सबको अभी सही 1 सेकंड में नाश कर देंगे। लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा, क्योंकि मेरे पिता ने मुझे एक काम के लिए भेजा है, और वो काम क्या है? क्रूस पर अपनी जान देना सारे मनुष्यों के पापों के बदले। अगर यीशु मसीह चाहता तो खुद को बचा सकता था क्रूस से, लेकिन यीशु मसीह बचने के लिए तो आया ही नहीं था, वो तो आया ही मरने के लिए था। क्या आपने बाइबल में ये नहीं पढ़ा? अरे अरे भाई तो ये बताओ, जब ईसा मसीह को जब इतना ही वो भला आदमी था, मानते भला आदमी था, आपके अनुसार अगर वो इतना ज्यादा ही भला आदमी था, वो मरने के लिए यहाँ पे आया था, वो सभी जो भी आया उसको मरना तो है एक दिन, ठीक है। वो जब मरने के लिए यहाँ पे आया, और मरने के बाद ये स्टोरी में आती है कि वहाँ स्वर्ग से कुछ अलग से और आए कुछ फरिश्ते वगैरह आए वहाँ पर, और उन्होंने वहाँ पे तबाही भी मचाई उसके बाद में। ये कहाँ पर लिखा है? मुझे आयत बताएंगे, वर्ष बताएंगे? पढ़ा नहीं, हमने देखा कि सीरियल वगैरह में देखा था। बस मेरे भाई, अधूरा ज्ञान तो घातक होता है, यही तो चक्कर है। मैंने तभी तो आपको कॉल किया। पूछ रहा हूँ, उस टाइम आए थे कि नहीं आए, ये बता दो। किस टाइम? ईसा मसीह के मरने के बाद वो जो आपके जन्नत वगैरह से जहाँ से भी कोई लोग आते हैं, वो आए थे कि नहीं आए? नहीं मेरे भाई, ऐसा कुछ नहीं हुआ, कोई नहीं आया। ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ। जो आप बता, जो आपको जानकारी है ना, वो अधूरी जानकारी है, और मैं आपको बताता हूँ पूरी जानकारी क्या है।
जब यीशु मसीह क्रूस पर मर गए, ठीक है, यीशु मसीह के हाँ। क्रूस पर मरने के कारण जो उद्धार का कार्य है ना वो पूरा हो गया। और जितने लोग उद्धार करता यानी कि सृष्टि की उत्पत्ति के समय से लेकर यीशु मसीह के जन्म होने तक, क्रूस पर मरने तक, अपने जिन्होंने पवित्र जीवन जिया और जो अपने उद्धार का, जिनकी आत्माएं उद्धार का इंतजार कर रही थी, जब यीशु मसीह क्रूस पर मरे, यीशु मसीह ने बोला कि पूरा हुआ। ये पढ़ा होगा आपने, ये यीशु मसीह ने बोला कि पूरा हुआ, जिसका अर्थ है कि उद्धार का कार्य, छुटकारे का कार्य पूरा हुआ, पापों के बदले सजा भुगत ली जा चुकी है। तो जितनी आत्माएं अपने उद्धार के लिए इंतजार कर रही थी, वो सारी आत्माएं जो है, वो जो लोग कब्रों में दबे हुए थे, उन सब की आत्माओं का उद्धार हुआ। वो लोग अपनी कब्रों से निकल गए और वो कब्रों से निकल कर जिंदा हुए, और उसके बाद वो उसी दशा में, जिस दशा में यीशु मसीह स्वर्ग में जीवित उठाया गया, उसी दशा में वो आत्माएं भी, वो जीवन, वो भी स्वर्ग पर उठाए गए जिन्होंने पवित्र जीवन जिया। वो समझ रहे हैं आप? ये वो बात है जो आप कह रहे हो कि स्वर्ग से पता नहीं कौन कौन आया, वो कोई बात नहीं है। हाँ तो ये पूछता हूँ जो आपने बताया के अनुसार, हाँ जी, अभी आपने कि जो उस टाइम जब क्रिस्ट मरा, वो जीसस क्राइस्ट, हाँ। तो आत्माएं कब्रों में दबी हुई थी। कब्रों में नहीं मेरे भाई, शरीर कब्रों में दबे हुए थे, आत्माएं तो इंतजार कर रही थी अपने छुटकारे का। कब्रों में इंतजार कर रही थी ना वो। कब्रों में नहीं मेरे भाई, अगर आपने बाइबल नहीं पढ़ी है ना तो आप ऐसे बोलो ना कि मैंने पढ़ी नहीं है। भाई साहब, कब्रों में नहीं, एक जगह है, सुनिए, आत्माएं जो शरीर जो थे, शरीर रिकॉर्ड हो रही है कॉल हमारे पास। मेरे पास भी रिकॉर्ड हो रही है, मैं तो रिकॉर्ड कर ही रहा हूँ, क्योंकि मुझे साबित करना है कि आप लोग बिना पढ़े लिख के भेज रहे हो। हाँ, तो एक बार इसको रिपीट करके सुनो, रोक करके फिर से मैं सुनाता हूँ। नहीं, मैं आपको सुनाता हूँ भैया, मैं ही बोल रहा हूँ, मैं आपको सुनाता हूँ। जितनी भी आत्मा, जो आत्माएं मर गया, उसके बाद में जो कब्रों में दबे हुए थे वो वहाँ से निकले, जो जिन्होंने पवित्र जीवन जिया, फिर से बोलता हूँ, वो कब्रों से निकले। हाँ फिर से बोलता हूँ, और उनका उद्धार हुआ। जितनी आत्माएं अपने उद्धार का इंतजार कर रही थी, अगर आपने बाइबल नहीं पढ़ी मैं आपको बता देता हूँ, जिस जगह पर आत्माएं इंतजार कर रही थी उस जगह का नाम है अब्राहम की गोद, यानी बोसम, अब्राहम बोसम। वहाँ पर आत्माएं, एक टेम्परेरी प्लेस है जहाँ पर आत्माएं अपने उद्धार का इंतजार कर रही थी, ठीक है। जब यीशु मसीह मरे तो जितनी भी आत्माएं इंतजार कर रही थी उनका छुटकारा हुआ, वो आत्माएं अपने शरीर में उन्होंने प्रवेश किया, और जो पवित्र लोग थे, नबी लोग, उनकी आत्माएं उनके शरीर में प्रवेश हुई और वो पुनर्जीवित हुए, और पुनर्जीवित हो गए, जीवित दशा में वो लोग स्वर्ग में चले गए। आई बात समझ? मेरे को भी बड़ी बात करे तो अगली बात बोल रहे हैं भाई, ये बाइबल में लिखा है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, बाइबल में लिखा है। आप बाइबल खोलिए, मैं आपको वर्ष बताता हूँ। में दोगली बातें लिखी है क्या? तो आप बताइए ना, आपके हिसाब से क्या बाइबल में दोगली बातें लिखी हैं? बिल्कुल दोगली बातें लिखी है। तो फिर आपके जो भगवान है रामपाल जी, वो बाइबल क्यों खोल के बैठे रहते हैं जब उन्हें पता है कि दोगली बातें लिखी है तो? और वो बाइबल से प्रचार क्यों करते हैं? वो एक दोगले ग्रंथ का प्रचार क्यों करते हैं, और क्यों फोटो में बना के बेचते हैं? मेरे पास भाई आपकी फोटो आई है, फोटो आई है मेरे पास। हाँ, वो प्रचार नहीं है, वो सच्चाई बता रहे हैं। सच्चाई तुम्हें, बाइबल तो तुमने